और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल पेपर नंबर 31 है जो हिंदी से संबंधित है, जिसमें आपकी शिक्षण विधियाँ भी हैं इंक्लूड और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आप इस अपघटित गद्यांश को देख लीजिएगा, जिसमें 1 से लेकर 5 तक इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं। गद्यांश को देख लीजिएगा, इसे रखते हैं सामने। जैसे कौन से शब्द में संधि नहीं है, अगर आप ओवरऑल सभी को देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो प्रत्यय है इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर, कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। इनमें से देखें जो प्रत्यय है इसमें आपका कह सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं शक्ति है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से कि कौन सा बहुवचन का रूप उपसर्ग के रूप में नहीं बना है, ये बताना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं परंपरा से परंपराएं बनाई, ये नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब तद्भव रूप बताना है, तो वो हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो इनमें से सभी को देखिए ऑप्शन को चढ़ाई और मिठास हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा जो है 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि अव्यय सर्वनाम विशेषण का सही प्रयोग कौन से समूह में हुआ है। इसमें अव्यय भी है, सर्वनाम भी, विशेषण भी। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो सुबह हो जाएगी अव्यय, और कुछ हो जाएगा सर्वनाम, मीठा हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा इसमें से। अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे जब मोहन बाजार गया तब सोहन घर गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सामान्य भूतकाल कौन सी वाक्य में है, तो देखिएगा गणेश रोता रहता है, तो ये तो वर्तमान से संबंधित है। गीता गांव चली गई, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, लेकिन एक और दे रखा है सीता अखबार पढ़ रही थी, ये भी आपका पास्ट टेंस है लेकिन ये अपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 ही सही होगा। ये कह रहा विलोम का सही रूप कौन सा नहीं है। अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को तो इसमें से हो जाएगा निदय का स्तुति होता है, ये वाला गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 11वां, इसमें क्या पूछा है कि पर्यायवाची शब्द सही है वो चूज करने हैं। अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं सर्व के सही दे रखे अही, ब्याल, पनांग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सही नहीं है। अगर आप देखें इन सभी को ध्यान से तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। पर्वत के नीचे की भूमि अधिपत्यता कहलाती है, ये ऊपर की होती है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वतनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द किस में है, शुद्ध बताने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें से उज्जैनी, उच्चिष्ट और अभ्यारण ये वाले हैं शुद्ध दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा मेल सही नहीं है, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मोहन गुस्से में बहुत जोर से दांत पीसता हुआ जा रहा था, तो ये अव्यय पदबंध हो जाएगा, सही बात है। नेक्स्ट देखिएगा राधा पढ़ते पढ़ते सो गई, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा, ये बात सही है। गीता सुबह से शाम तक नाच रही थी, सर्वनाम संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। बाकी रोहन धीरे धीरे लिख रखा था, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। हम 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सर्वनाम कहीं पर ही दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि ये कह रहा था सर्वनाम पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कौन सा कथन इसमें से असत्य है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कह रहा है स्थिति निश्चित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है, तो इसमें से हो जाएगी आपकी कहीं ना कहीं व्याख्या विधि, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है, इसका संबंधित होता है वाचन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है। हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये कहेंगे बच्चों ने कितना सीखा है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा भाषा का समृद्ध प्रवेश। पढ़ना सिखाने के लिए आचार प्रणाली का निर्माण किसने किया था, तो वो मारिया मोंटेसरी हो जाएंगी। नेक्स्ट कौन सा इसमें से असत्य कथन होगा। आप अगर ध्यान से देखें सभी ऑप्शनों को तो इसमें से अगर देखें तो वो हो जाएगा
4 नंबर ऑप्शन है, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, अब मनोवैज्ञानिक होती है, तो इस वजह से 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक सत्य की समाप्ति पर किया जाता है उसे संकलनात्मक से युगात्मक मूल्यांकन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण की विधि कौन सी होगी, तो उपलब्धि की तो ये सभी हो जाएंगी, चाहे वो मौखिक को लिखित हो या निबंधात्मक हो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है, आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये सभी बातें सही दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौन पठन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी चीज़ें मौन पठन के बारे में सही दे रखी हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, छात्रों को शब्द सुक्ति लोकांक्ति व मुहावरे का ज्ञान कौन से उद्देश्य में आएगा, ये सभी आएंगे कहीं ना कहीं आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, तो भाषा शिक्षण के ये सभी सिद्धांत है, साचार, अनुबंधन, अभ्यास, ये सभी हो जाएंगे। कौन सा कथन सत्य है, अगर ओवरऑल देखें तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे ये वाले। पाठ्यपुस्तक प्राय अपूर्ण छात्रों के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है, ये संबंधित हो जाएगा क्रॉनबेक का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।